शिव को सहस्त्र प्रणाम करने से और शिव के 12 नामों का जाप करने से मोक्ष, यश, वैभव सब कुछ मिल जाता है। हर दुख, बड़े से बड़ा दुख भी शिव के इन 12 नामों से दूर हो जाता है। और जो शिव को सहस्त्र प्रणाम करता है वह जीवन भर व्यक्ति भी दुख नहीं पाता और उसके जीवन में कोई भी अगर विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो वो उस विपत्ति से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात बताऊं, मैं बचपन से ही महादेव की सेवा करता आया हूँ। बरखंडेश्वर महादेव और मेरे घर के पास जो मनकामेश्वर महादेव का मंदिर था, मैं अक्सर वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा ही परेशान आता था। मैंने बचपन में एक दिन मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया कि आप भगवान को सहस्त्र प्रणाम करके देखा करो। अब उसने भगवान को सहस्त्र प्रणाम उस दिन मेरे कहने से, बुजुर्ग व्यक्ति था, घुटनों में दर्द होता था, पूरा जो लेट कर भगवान को सहस्त्र प्रणाम उसने मेरे कहने पे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कर दिया। तो बहुत सालों से उसका जो पैसा फंसा हुआ था वह उस व्यक्ति को मिल गया। दूसरे दिन वह फिर मुझे मंदिर पे मिला। उसने मुझे बताया, बेटा जो इतने सालों से मुझे जो पैसा नहीं दे रहा था एक व्यक्ति, उसने कल मैंने महादेव से सहस्त्र प्रणाम करके यह इच्छा मांगी, वह मेरी पूरी हो गई। तो इससे मैं यह समझ गया कि महादेव का केवल एक बार सहस्त्र प्रणाम 30 साल 15 सालों के दुखों को एक पल में मुक्त कर देता है और अपना जो भी उस पे के पास जो कर्जा उसका कहीं फंसा हुआ था वो निकल आया। तब से वह रोजाना महादेव को सहस्त्र प्रणाम करने लगा। मैंने तो एक बार वैसे ही कह दिया था क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं पता था कि सहस्त्र प्रणाम का इतना सारा फल होता है। 11,000 सहस्त्र प्रणाम करने वाला व्यक्ति मोक्ष पा जाता है और उस समय मुझे भी नहीं पता था सहस्त्र प्रणाम का इतना शक्तिशाली महात्मा होता है और सहस्त्र प्रणाम करने से ही मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। महादेव की हमेशा चौखट पर ही ओम नमः शिवाय का जाप करता था। मैं उससे रोजाना भेंट नहीं कर पाता था। जब 1 महीने बाद मैंने उससे भेंट किया तब मुझे पता चला। तो मैंने तो वैसे ही कह दिया था, पर उसको सहस्त्र प्रणाम से इतना लाभ हुआ। जब एक निरंतर मैं कभी वह मंदिर पहले चला जाता, कभी मैं शाम को मंदिर बाद में जा पाता। जब 1 माह के बाद मेरी उससे भेंट हुई तो उसने बताया पैसा मिल गया था, उसने पैसे से उसने अपनी सारी बेटियों की शादी कर दी। अब वो निश्चिंत है, सब दुखों से मुक्त है, हर परेशानी से मुक्त हो गया। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, महादेव को सहस्त्र प्रणाम करने वाला व्यक्ति, शिवालय के चौखट पर सहस्त्र प्रणाम करने वाला व्यक्ति और जो शिवालय की चौखट पर नाक रगड़ देता है वह व्यक्ति कभी जीवन में दुख नहीं पाता। और मैं आपसे एक विशेष बात बताना चाहूंगा, नाक रगड़ते समय आप इस मेरी बोली हुई प्रार्थना को गा दीजिए। तू है अव्वल दानी, मैं हूँ बालक नादानी, हे महाकाल मेरे हर दुख दूर कर दे, हे महाकाल मेरी बिगड़ी बना दे, हे महाकाल मेरी झोली खुशियों से भर दे। यह दुआ मैंने बनाई है खुद। मैं महाकाल को इसी तरह से नाक रगड़ कर महाकाल को प्रसन्न करता हूँ और सबके परेशानियों को मुक्त कराता हूँ और महाकाल से दुआ मांगता हूँ। जो आज मैं आपको महादेव के अत्यंत प्रिय माता सती, माता दुर्गे को अत्यंत प्रिय जो 12 नाम है, यह 12 नाम गुप्त शिव विज्ञान में है और काफी प्रचंड नाम है। इनसे मोक्ष मिलता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, कन्या की कामना करने वाले को सुंदर विनयशील कन्या विवाह करने के लिए प्राप्त होती है और यह मोक्षदायक नाम जप है और यह सब कुछ प्रदान कराने के लिए नाम जप है जो मैं आपको बताने वाला हूं। और इन नाम जपों से आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और जो मैंने आपको आज अपनी बचपन की जो सत्य घटना बताई है भगवान के सहस्त्र प्रणाम की, वह अवश्य की है। केवल 11,000 सहस्त्र प्रणाम। आपके घुटनों में दर्द होता है तो भी आप कर दीजिए। जो भी मेरे बुजुर्ग जन हैं, जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, अगर आप यह कर देंगे और अगर निरंतर कर देंगे तो ये समझ लीजिए महादेव आपकी हर बिगड़ी को दूर कर देंगे। आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास फूल नहीं है, आपके पास पुष्प नहीं है महादेव को चढ़ाने के लिए 12 नाम जप करके, महादेव को कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है। केवल एक बार मेरी बोली हुई है नाक रगड़ के दुआ बोल देना महादेव की शिवालय की चौखट पे और या सहस्त्र प्रणाम मेरे कहने पर कह देना, कर देना। महादेव देखिए मेरी, मैं आपको लिख कर देता हूँ, आपकी सारी बिगड़ी बना देंगे, आपके हर दुख दूर कर देंगे, सुख दे देंगे, आपकी हर विपत्ति मुक्त कर देंगे। ये मेरा वादा है और मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त हूँ क्योंकि मुझे आपको बताऊं महादेव ने ये दुआ मुझे ऐसी बताई है और ऐसे पाठ जो मैंने लिखे हैं वह जन कल्याण में मैंने जिन जिन लोगों को दिए हैं उन लोगों का भला हुआ है। अब मैं आपको शिव के 12 नाम बताने वाला हूँ। पहला मंत्र, पहला नाम है ओम नमः शिवाय। पहला नाम है उनका शिव, दूसरा नाम है ओम रुद्राय नमः, दूसरा नाम उनका रुद्र है, तीसरा नाम है ओम पशुपते नमः, तीसरा नाम उनका पशुपति है, चौथा नाम है उनका नीलकंठ, ओम नीलकंठाय नमः।
पांचवा नाम है महेश्वर, ओम महेश्वराय नमः। छठवां नाम है हरिकेश, ओम हरिकेशाय नमः। सातवां नाम है वेदुपक्ष, ओम वेदुपक्षाय नमः। आठवां नाम है पिनाकिनेय, ओम पिनाकिनेय नमः। नौवां नाम है त्रिपुंत्रकाय, ओम त्रिपुरांतकाय नमः। 10वां नाम है संभवेय, ओम संभवेय नमः। 11वां नाम है शूलनेह, ओम शूलनेह नमः। 12वां नाम है ओम महादेवाय नमः, महादेव। इन 12 नामों को श्रवण करने वाले अथवा पठन करने वालों को, तीनों संध्याओं को पठन करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस 12 नामों से मनवांछित फल मिलता है श्रवण अथवा पठन करने से। और रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक या कोई भी अभिषेक करने वाले व्यक्ति को, या इस 12 नामों से भगवान महादेव को पुष्प अर्पित करने वाले को या बेलपत्र अर्पित करने वाले को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और इनसे अनेकों और यश की प्राप्ति होती है। वेद सार शिव स्तोत्र सुनने से चारों वेदों को सुनने का और पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। और आपको बताऊं, यह इतना शक्तिशाली है, यदि आप इसे श्रवण करते हैं तो आपके सत्कर्म बनते हैं और चारों वेदों को पढ़ने का आपको पुण्य प्राप्त होता है श्रवण मात्र से ही। और इसका महत्व मैं आपको वेद सार स्तोत्र का क्या बताऊं, 12 पुराणों 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है इस वेद सार शिव स्तोत्र से। और अब मैं आपको वेद सार शिव स्तोत्र का महात्म बताने वाला हूं और इसका फल बताने वाला हूं और आपको यह सुनकर सुनाने वाला हूं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में चर्चा हो रही थी धर्म और शास्त्रों के ज्ञान के बारे में। तो भीष्म पितामह से धर्मराज युधिष्ठिर यह कहते हैं कि आप महादेव के बारे में कुछ बताइए। तो महादेव के बारे में भीष्म पितामह यह कहते हैं कि अव्वलदानी सदाशिव के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता और मैं उनके बारे में इतना चर्चा, इतना सर्व ज्ञान नहीं दे सकता जो भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। तो फिर वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा सदाशिव को जानना इतना, उन्होंने कहा हिरण्यगर्भ अतः इंद्र भी उनके महात्मा और उनकी महिमा को जानने के लिए तुल्य है, पर वो भी नहीं बता सकते। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वेदों के तुल्य समान एक भगवान श्री कृष्ण भगवान वेद सार स्तोत्र के बारे में बताते हैं, जिससे संपूर्ण वेदों को पढ़ने का फल मिलता है। और यह वेद सार स्तोत्र भगवान शिव का अंश ही है और यह आदि गुरु शंकराचार्य से निर्मित है। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, वह पाप का विध्वंस करने वाले हैं, जो परमेश्वर हैं, जो गजराज का चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हैं, जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही हैं। उन एकमात्र कामारी सदाशिव का मैं स्मरण करता हूँ, जिनके सूर्य चंद्र और अग्नि, जिनके तीनों नेत्र हैं। उन विरूप नयन महेश्वर देवेश्वर का मैं देव दुख दलन विधु विश्वनाथ भूत विश्वनाम नित्यानंद स्वरूप पंचमुखी महादेव भगवान महादेव की मैं स्तुति करता हूँ, जो कैलाश के नाथ हैं, जो गणनाथ हैं, नीलकंठ हैं, बैल पर चढ़े हुए हैं, जो अग्नि स्वरूप वाले हैं, संसार के आदि कारण हैं, जो प्रकाश स्वरूप हैं, जो शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, और श्री पार्वती जी जिनकी अर्धांगिनी हैं, उन पंचमुख महादेव जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे महेश्वर, हे त्रिशूलिन, हे जटाजूत धारण, हे विश्वरूप, एकमात्र आत्म जगत में व्यापक हैं, हे पूर्ण रूप प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जो परमात्मा है, जो एक है, जो जगत के आदिकारक है, जो इच्छा रहित है, जो निराकार है, जो प्रणव द्वारा जानने योग्य है, जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं से सबका पालन होता है और उन्हीं में विलय हो जाता है। उन सदाशिव महादेव को मैं भजता हूँ, जो न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है, तंद्रा है, न निद्रा है, न ग्रीष्म है, न शीत्र है, जिनका ना कोई देश है, ना कोई वेश है। उन मूर्तिहीन त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ। वह अजन्मे हैं, वह नित्य हैं, कारणों के भी कारण हैं, कल्याण स्वरूप हैं, एक हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, अविस्त्रात्रय को मैं भजता हूँ। जो अज्ञान से परे हैं, वह अनादि और अनंत हैं,
उन परम पावन अद्वैत स्वरूप महादेव सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्व स्वरूप, हे विभूति, आपको मेरा नमस्कार है। हे चिदानंद मूर्ति, आपको मेरा नमस्कार है। हे तप तथा योग्य से प्राप्त प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। हे वेद विज्ञ भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, हे त्रिशूल पाणी, आपको मेरा नमस्कार है। हे विभु, हे विश्वनाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, हे शंभु, हे त्रिनेत्र, आपको मेरा नमस्कार है। हे पार्वती प्राण वल्लभ, हे शांत, हे कामारी, हे त्रिपुरारी, आपके अतिरिक्त ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई माननीय है और ना ही कोई गणनीय है। हे शंभु, हे महेश्वर, हे करुणामयी, हे त्रिशूलनीय गौरीपति, हे पशुबंध मोचन, हे काशीश्वर, हे करुणामयी करुणावश, आप ही जगत की उत्पत्ति और इस जगत का पालन करते हैं। हे प्रभु, आप ही इसके एकमात्र स्वामी हैं। हे देव, हे शंकर, हे कंदर्प दलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे चराचर जगत ईश्वर, यह लिंग स्वरूप समस्त जगत आपसे ही उत्पन्न होता है, आप में ही स्थित होता है और आप में ही विलय हो जाता है। इस तरह आदि गुरु शंकराचार्य निर्मित वेद सार शिव स्तोत्र संपूर्ण होता है। और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, वेद सार शिव स्तोत्र केवल सुनने मात्र से ही आप सत्कर्म, पुण्य, यश, वैभव प्राप्त करते हैं और आपके हर कार्य सिद्ध होते हैं और आपको चारों वेदों 18 पुराणों का सुनने अथवा पढ़ने का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इसे निरंतर श्रवण करता है उसे चारों वेदों का पढ़ने का, सुनने का फल प्राप्त होता है। अब मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ब्रह्मांड की सभी 33 कोटि शक्तियाँ प्रवचन, कथा और धार्मिक स्थल पर, जहाँ धार्मिक ज्ञान की वातावरण हो, वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो आप सब अपनी इच्छाएं मांगकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करा सकते हैं। 10 सेकंड आंख बंद करके आप जो भी मांगेंगे परमात्मा आपको अवश्य देगा। और सत्संग की पवित्र भूमि, प्रवचन की पवित्र भूमि पर मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो आप सबसे कहना चाहूँगा, 33 कोटि देवी देवताओं की सभी शक्तियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। आप दिल खोल कर जो भी मांगें वह आपकी दुआ अवश्य पूरी होगी। आप सबसे कहना चाहूँगा, आप अपनी कोई एक जायज़ इच्छा रखें जो आपकी अवश्य पूरी हो। जो भी जहाँ है, जहाँ से भी इसको सुन रहा है, वह वहाँ से जो भी मांगेगा वह उसकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि सत्संग की पवित्र भूमि हमेशा ही अपने सुनने वालों को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीष देती है और सत्संग की पवित्र भूमि पर जो भी मांगा जाता है वह अवश्य पूरा होता है। इसीलिए आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी कोई भी इच्छा मांगें, आपकी इच्छा वह अवश्य पूरी होगी।